नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस का पहला चैप्टर जो है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में और जानते हैं। फूड हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। बेसिक नेसेसिटी मतलब वो चीज़ जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इस चैप्टर में हम रोटी खाने की बात करेंगे। खाना हमें मेनली दो सोर्सेस से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स। हमें जो लेफ़्ट साइड पे पिक्चर दिख रही है उसमें एक प्लांट है और राइट साइड की पिक्चर में एक लायन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ क्यों लिखा है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसा लिविंग बीइंग जो अपना खाना खुद बना सके, और हेटेरोट्रॉफ का मतलब ऐसा लिविंग बीइंग जो अपने खाने के लिए दूसरों को कंज्यूम करता हो। और हम सबकी डिफरेंट फूड चॉइसेस होती हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। हमें प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें और ये सब हमें डिफरेंट प्लांट पार्ट से मिलती हैं। आप सब ने कई रूट वेजिटेबल्स देखी होंगी, जैसे शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, रेडिश, मूली, गाजर, कैरेट, बीटरूट और टर्निप। हम सब ने स्टेम वेजिटेबल्स भी देखी हुई हैं, जैसे आलू, पोटैटो, जिंजर, प्याज, अनियन और गार्लिक। और ये ऐसी स्टेम्स होती हैं जो ज़मीन के नीचे दबी दबी ही उगती हैं। हम कई पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं, जैसे मेथी, स्पिनच, कैबेज आदि। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो असल में तो फल होती हैं, लेकिन हम उसे पका के वेजिटेबल्स जैसे खाते हैं, जैसे ब्रिंजल, टमेटो, टमाटर और पंपकिन। कुछ फ्लावर वेजिटेबल्स भी खाई जाती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर जो हमें फोटो में भी दिख रही है, और क्लव। आइए अब हम पल्सेस और सीरियल्स की बात करते हैं। सीरियल्स ऐसे दाने होते हैं जो हमें कल्टीवेटेड ग्रासेस से मिलते हैं, जैसे राइस, वीट, मेज, मक्की और बार्ले। हम कुछ पल्सेस, दालें भी खाते हैं, और ये वो दाने होती हैं जो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं, जिन्हें हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं, जैसे अरहर, ग्रीन ग्राम, बीन्स आदि। हम लेफ्ट साइड की पिक्चर में पल्सेस देख रहे हैं और राइट साइड की पिक्चर में सीरियल्स। आइए अब हम फलों, फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। ओवरी फ्लावर का एक पार्ट होता है जो जब राइप हो जाता है फ्रूट बन के सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, और हम फ्रूट्स ज़्यादातर बार कच्चे खाते हैं। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और फ्रूट्स के कुछ उदाहरण हैं मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस आदि। आइए अब हम ऑयल सीड्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, इन सीड्स से हमें ऑयल मिलता है जो इंडियन खाने में बहुत ज़रूरी है। ये सीड्स हमें ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर जैसे प्लांट से मिलते हैं। आइए अब हम चीनी, शुगर, जिसे हम रोज़ कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये हमें कई प्लांट्स के कई पार्ट से मिलती है। आप सबने गन्ना, शुगर केन तो देखा ही होगा, जिसकी स्टेम बहुत मीठी और जूसी होती है। उसके जूस में शुगर क्रिस्टल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में निकाल के कंज्यूम किए जाते हैं। आइए अब हम उस खाने के बारे में बात करते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है। हमें एनिमल से मिल्क, मीट और हनी मिलता है। हमें मिल्क काउस, गोट्स, बफलोज और कैमल्स से मिलता है,
और जो एनिमल्स हमें दूध देते हैं हम उन्हें मिल्चिंग एनिमल्स बोलते हैं। और मिल्क में कैल्शियम होता है और कई न्यूट्रिएंट्स, और इससे कर्ड, बटर, लस्सी आदि जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। आइए अब हम फिश और मीट की बात करते हैं। ये भी हमें एनिमल्स से ही मिलती हैं और ये प्रोटीन्स में बहुत रिच होती हैं। हमें हनी भी एनिमल्स बीज से मिलता है, जो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, और हनी में बहुत शुगर, एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं। आप सबने कंज्यूमर्स वर्ड तो सुना ही होगा। कंज्यूमर्स 4 तरह के होते हैं। हर्बीवोर्स जो पौधों को खाते हैं, जैसे डियर और गोट, रैबिट एक आदि। हमें फर्स्ट फोटो में एक डियर दिख रहा है जो पौधों पे, यानी वो एक हर्बीवोर है। दूसरी कैटेगरी होती है कार्निवोर्स की, जो दूसरे एनिमल्स को अपने सर्वाइवर के लिए खाते हैं, जैसे लायन जो हमें सेकंड फोटो में भी दिख रहा है, टाइगर, लेपर्ड आदि। आइए अब हम ओमनीवोर्स जो थर्ड कैटेगरी है कंज्यूमर्स की, उसकी बात करते हैं। ओमनीवोर्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी। ये बियर, डॉग, ह्यूमंस और क्रोज आदि होते हैं। हमें थर्ड फोटो में एक बियर दिख रहा है जो एक ओमनीवोर का एग्जाम्पल है। फोर्थ और लास्ट कैटेगरी होती है स्कैवेंजर्स की। ये वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं, जैसे काइट और वल्चर। आइए अब हम फूड चेन की बात करते हैं। हम सब ने फूड चेन के बारे में सुना है, लेकिन आइए अब हम ये जानेंगे कि ये होती क्या है। फूड चेन एक ऐसे डायग्राम होता है जो ये दिखाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे खाता है, और ये हमेशा एक प्रोड्यूसर यानी एक पौधे से शुरू होती है, जिसे सन से एनर्जी मिलती है। और जब हम कई फूड चेन्स को इकट्ठे ड्रॉ करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम उसे एक फूड वेब बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, इसलिए हमें खाना बचाना चाहिए और उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।